अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं असाइनमेंट नंबर 1 की, सेमिस्टर स्प्रिंग 2024 CS301 है, जिसकी हमारे पास असाइनमेंट नंबर 1 है। 29 तारीख इसकी लास्ट डेट है, 29 तारीख अप्रैल 2024। सबसे पहले इसके इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं। इंस्ट्रक्शंस जिसके ज़रिए अगर आप इनको फॉलो नहीं करेंगे आपके 0 मार्क्स दिए जाएंगे आपको। पहले कि सबमिट डेट से पहले भेजनी है, ठीक है, ड्यू डेट से पहले भेजनी है। फिर उसके बाद है हमारे पास कि द सबमिट कोड डज नॉट कंपाइल। अगर आपका जो कोड है वो कंपाइल नहीं होता तब भी आपके 0 मार्क्स होंगे, और अगर आपकी जो फाइल है वो CPP में नहीं होगी तब भी 0 मार्क्स होंगे। और जो अगर आपने असाइनमेंट कॉपी की है फ्रॉम अदर स्टूडेंट तो तब भी, या हैंड आउट से, इंटरनेट से, किसी भी चीज़ से, तब भी आपके 0 मार्क्स होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले है हमारे पास कि आपने ये लाजमन ध्यान रखना है कि आपने जो CPP है उसमें ही फाइल सबमिट करानी है। यूज़ ओनली डेव C++, सिर्फ डेव C++ इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाता है हमारे पास द ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट। हमारे पास है यहाँ पे, ये हमारे पास सवाल है, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड इम्प्लीमेंट अ सिंपल शॉपिंग लिस्ट मैनेज यूजिंग अरे लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर। द प्रोग्राम मस्ट मीट फॉलोइंग रिक्वायरमेंट। कि ना आपने एक शॉपिंग लिस्ट बनानी है जिसमें ना अरे लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर हो, लेकिन ये बात ध्यान रखिए, डोंट यूज़ लिस्ट बिल्ट इन लाइब्रेरी। आपने लाइब्रेरी इस्तेमाल नहीं करनी, अरे लिस्ट बिल्ट नहीं इस्तेमाल करना, ठीक है, वरना आपके जो मार्क्स होंगे वो 0 होंगे। ये बात बहुत ध्यान से रखनी है। अभी मैं आपको 2 कोड्स प्रोफाइल दिखाऊंगी। एक होगा जो अरे लिस्ट बिल्ट के इस्तेमाल से बनाया गया, एक बिना उसके। दोनों का सेम ही आउटपुट है, बस आपने गौर से ध्यान से समझना है। राइट अ प्रोग्राम दैट अलाउज यूज़र टू मैनेज अ शॉपिंग लिस्ट, ठीक है, एक शॉपिंग लिस्ट बनानी है। फिर है यूज़ अरे लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर टू स्टोर आइटम शॉपिंग लिस्ट। योर प्रोग्राम शुड सर्टेन द फ्लोइंग फंक्शनैलिटी। जो आपका जो प्रोग्राम हो कुछ फंक्शनैलिटी हो उसमें ऐड आइटम हो, फिर उसके बाद है रिमूव आइटम हो, व्यू शॉपिंग लिस्ट हो, और एग्जैक्ट द प्रोग्राम, ठीक है। ये आपने पढ़ लेना है। अब हम देखते हैं इसकी आउटपुट हमारे पास क्या है। ये इन्होंने हमें एक सैम्पल दिया हुआ है, ठीक है, इस तरह से मैंने प्रोग्राम बनाया। आउटपुट है हमारे पास है ये कि हमने ऐड आइटम करने, ये जितनी भी है ना, ये हमारे पास आउटपुट है, ठीक है। और हमें इन्होंने कहा है कि द असाइनमेंट कवर 1 लेक्चर नंबर 1 से 4 तक, ठीक है। जो तो 29 तारीख से पहले अपलोड करने वाले लेक्चर हमारे पास 1 और 4 कवर हो रहे हैं। तो इसका दिखाते हैं हम आपको सोल्यूशन। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ये इस तरह की ना एक पहले तो डेव C++ खोल के ना Ctrl+N दबा के एक नई फाइल बना लेनी है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर नाम लिखना है अपना। नाम नहीं, यहाँ पे कुछ भी रैंडम सा टेक्स्ट लिख के, या फिर यहाँ पर होगा फाइल का ऑप्शन, फाइल के ऑप्शन पे जाके सेव एज पर क्लिक करेंगे। तो आपने अपनी आईडी के ज़रिए जो कि आपने स्टोर करा लेनी है किसी भी फोल्डर में, ठीक है, किसी भी फोल्डर में सेव कर लेंगे तो यहाँ पे ये सेव हो जाएगी। CPP का ध्यान रखता है कि CPP होनी चाहिए फाइल। फिर उसके बाद हमारे पास आते हैं कि नहीं, यहाँ पे आपने प्रोग्राम लिखना है। तो हमारे पास 2 प्रोग्राम है, जिसमें एक है हमारे पास अरे के साथ है और एक विदाउट यूजिंग अरे। ये हमारे पास बिना अरे के साथ है, ठीक है। इंक्लूड आई स्ट्रिंग, ठीक है। और ये सारा देखें प्रोग्राम को। अब इन दोनों में ना फ़र्क देखें, इसमें और इसमें फ़र्क इस बात का है कि ये जो है ना, इसमें वेक्टर आ रहा है, ठीक है, वेक्टर स्ट्रिंग आ रही है। और ना ये थोड़ा सा ना प्रोग्राम चेंज है, वेक्टर स्ट्रिंग आइटम्स, क्योंकि इसमें हो रहा है इस्तेमाल, हमारे पास अरे लिस्ट इस्तेमाल हो रही है जो बिल्ट इन है। और जबकि हमें असाइनमेंट में क्या कहा गया है कि ना अरे बिल्ट इस्तेमाल नहीं करनी आपने। ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है ना, बार बार इन्होंने लिखा हुआ है डोंट यूज़ अरे लिस्ट बिल्ट, तो आपने नहीं करनी है। आपने इस बात का ध्यान रखना है कि ना ऐसा ये वाला प्रोग्राम नहीं लिखना है। जो आपका असल प्रोग्राम होगा वो ये होगा, जिसमें मेरे पास है ये
ये जिसमें हमारे पास हैश इंक्लूड आइसक्रीम स्ट्रिंग है, ठीक है, इस ये वाला प्रोग्राम। अब दोनों के आउटपुट भी दिखाते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले इस प्रोग्राम की देखते हैं, ठीक है। ये आ गए, ठीक है। अब हमारे पास क्या था, यहाँ पे चलते हैं और फिर यहाँ से हम अब करते हैं, हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 1, ठीक है, 1 लिखा हुआ है, हम भी इधर 1 लिखेंगे, इंटर दबाएंगे। फिर दोबारा से यहाँ पे क्या लिखा है, बैट लिखना है, BAT बैट, इंटर दबाएंगे। फिर यहाँ पे आ जाता है हमारे पास 3 दबाएंगे। फिर उसके बाद हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 2 दबाएंगे। फिर लिखा हुआ है 1, रिमूव करना है, 1 दबाएंगे। फिर उसके बाद आ जाएगा हमारे पास इंटर योर चॉइस, हमारे पास फिर 4 लिखना है हमने, फिर इंटर दबाएंगे। फिर यहाँ पे लिखना है 5 लास्ट में, सॉरी 5 लिखेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा गुड बाय। देखेंगे सेम आ गई, ठीक है। ये था हमारे पास इसका ओरिजिनल प्रोग्राम। अब देखते हैं जो हमारे पास बिल्ट इन के साथ बना हुआ है, जो दूसरा प्रोग्राम है, ठीक है। इसकी भी सेम ही आउटपुट है, बस आपने ध्यान रखना कि आपने गलत असाइनमेंट सबमिट नहीं करानी है, ठीक है। अब यहाँ पे हम चलते हैं इस पर और यहाँ पे देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ है 1, फिर उसके बाद बैट लिखना है, फिर 3, फिर 2, फिर 4, सॉरी 4 नहीं लिखना था, 1 लिखना था। यहाँ पे हम 4 लिखते हैं दोबारा से और अब हम लिखते हैं 5, ठीक है। तो ये देखिए सेम आउटपुट आई है कि नहीं आई, तो देखेंगे सेम आउटपुट आई है कि नहीं आई, इसकी भी और इसकी भी। बस आपने ध्यान रखना है अपने कोड में ना कि आपको गलत आउटपुट ना दे, सॉरी गलत फाइल ना भिजवाएं जो आपकी मतलब उन्होंने मना किया है कि बिल्ट इन से नहीं बनानी, तो ये फाइल मत भिजवाना क्योंकि ये गलत है हमारे पास। तो ये बेशक इसकी आउटपुट सेम है लेकिन हमारे पास जो है फाइल सही नहीं है। अब ये जो दूसरी है हमारे पास है हैश इंक्लूड आइसक्रीम स्ट्रिंग, ठीक है, ये हमारे पास बिल्कुल दुरुस्त फाइल है। अब आप इस कोड को उतार सकते हैं, अपने कॉपी पे कॉपी कर सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि ना अगर आपको थोड़ी बहुत कोडिंग आती है तो आप इसमें से तब्दीली कर सकते हैं। एज इट इज़ ना भेजना, क्योंकि अगर कॉपी पेस्ट भेजेंगे तो फिर वो आपके लिए मसला करेगा, ठीक है। ये हम देख लेते हैं, इसको देख लें कि हमने यहाँ पे एरे लिस्ट किस तरह से बनाई है, डिलीट आइटम्स किस तरह से किए हैं। फिर यहाँ पे देख लें वॉइड ऐड आइटम्स, कांस्टेंट स्ट्रिंग आ जाती है, ठीक है, रीसाइज एरे इफ द कैपेसिटी इज रीच्ड। अभी शिफ्ट एलिमेंट टू फिल द गैप, जो गैप के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास इसका कंप्लीट कोड है। ये हमारे पास कंप्लीट कोड है। उम्मीद है ये कोड आपने अपनी कॉपी पे कॉपी कर लिया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आएगा।